नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अलग अंदाज में बिहार में काम कर रही है। राहुल गांधी 2 बार बिहार आए 18 दिन के अंदर, फिर उन्होंने अपना चुनाव का प्रभारी बदल दिया। पहले से ही 2 सह प्रभारी आ चुके थे और अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए हैं, तो काफ़ी सियासत में गर्माहट है। कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? सब कुछ बदल दिया। देखिए, राहुल गांधी जी एक मिशन मोड में हैं और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, महिलाओं की, इनको सम्मान दिलाने का, इनको अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और इस मुहिम में अब चूंकि बिहार में इस साल चुनाव भी होने वाला है, तो हर तरह से पार्टी के संगठन को इतना मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा अभी हमारी पदयात्रा चल रही है, जिसको कन्हैया जी लीड कर रहे हैं, और उसमें मुद्दा क्या है? पलायन और नौकरी। और बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पलायन और नौकरी है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है राज्य में, इसलिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और कोई भी ऐसा विकसित राज्य नहीं है इस देश में जहाँ की बिहार के लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिहार के मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, बिहार के इंजीनियर्स काम नहीं कर रहे हैं। और एक बड़ा दुखद पलायन हमने इधर रिसेंट ईयर्स में देखा है कि बहुत सारे बुजुर्ग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। हो क्या रहा है श्रीकांत जी कि जब बच्चे आपके चले गए बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, बॉम्बे में काम करने, तो बुजुर्ग लोग जो अकेले पड़ जा रहे हैं अब यहाँ पर, तो उन्होंने जो आशियाना तिनका तिनका करके जोड़ा था सालों से, उसको किसी भी औने पौने दाम में भी बेच के और वो बच्चों के पास जाके रहने के लिए मजबूर हैं ताकि उनके पास रहें। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लालू यादव के शिकंजे से बाहर निकलना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और राहुल गांधी के जो ये फैसले हैं, हाल के फैसले, प्रभारी को बदलना, प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना, ये तो यही इशारा करता है कि अब लालू यादव के कंट्रोल में कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत, हम लोग एक महागठबंधन का हिस्सा है, और महागठबंधन का हिस्सा होने के कारण अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं होगा, हमारा जनाधार मजबूत नहीं होगा, तो हम महागठबंधन को जीत कैसे दिला सकते हैं? तो हमारा जो मकसद है वो है ये जो कुशासन, जो डबल इंजन की कुशासन जो सरकार चल रही है, जो सांप्रदायिकता फैला रही है, समाज में नफरत फैला रही है, उसको हराना हमारा मकसद है। और अभी तो लग रहा है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं लालू से, तेजस्वी से, बीजेपी से कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में कि राजद की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें ये लगे कि हम लोग राजद के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहा है ना। कृष्णा अलवारू कह रहे हैं कि अब बी टीम बनकर नहीं, कांग्रेस ए टीम बनकर खेलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होगा। बड़ी बात है भाई। नहीं, देखिए, जब कोई महागठबंधन होता है तो गठबंधन ऑर्गेनिक होना चाहिए, एक शरीर के अंग की तरह। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आँख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि पैर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जब सारा अंग जब एक साथ जुड़कर काम करता है, अपना अपना रोल निभाता है, तो गठबंधन में सभी दलों का अपना अपना जनाधार है, और वो जनाधार मिलके महागठबंधन का पूरा जनाधार बनाता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो तेजस्वी के पिता लड़ते ही रहे, लालू यादव। अब आपकी नज़र भी उसी वोट बैंक पर है जिसकी राजनीति लालू जी करते रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई तो कांग्रेस शुरू से करते रही है, और कांग्रेस, आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखिए तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का मुहिम हमेशा से कांग्रेस पार्टी का रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की स्वतंत्रता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जन्म जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी
के विचारों पर है, और जो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान के आधार पर कांग्रेस की विचारधारा है। तो हम उस विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिहार में जो कांग्रेस है उसको मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिनों से, 30-35 सालों से। यहाँ तो लालू जी कांग्रेस को का इस्तेमाल करते रहे हैं, अगड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कांग्रेस का साथ लेते रहे हैं, कभी कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होने ही नहीं दिया। जो सीटें कभी नहीं जीती जा सकती हैं वही सीटें कांग्रेस को थमाते रहे हैं। 70 सीट दिया, 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। इस बार तो 30 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं थे लालू जी। वो तो राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को नेता बता रहे थे इंडिया गठबंधन का। उसी के बाद से राहुल गांधी एक्शन में आए हैं, कांग्रेस पार्टी एक्शन में आई है। देखिए, बात सीधी है। बात है कि यहाँ पर दो धुरी की लड़ाई है। एक धुरी को बीजेपी या एनडीए कह लीजिए, वो रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी धुरी जो इंडिया अलायंस है वो रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ नफरत है, एक तरफ सौहार्द है, एक तरफ विकास की बात हम करते हैं और वो बांटने की बात करते हैं। तो लड़ाई आदर्शों की है, लड़ाई दो ऐसी विचारधारा की है जो एक साथ हो ही नहीं सकती है। और हम इस लड़ाई में भारत की जो आत्मा है, जिसके ऊपर प्रहार लगातार हो रहा है बीजेपी और उनके संघी पार्टियों के द्वारा, उनके संघी संस्थाओं के द्वारा, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के खिलाफ जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है? देखिए, वो तो लड़ाई है ही नहीं, वो तो शब्द आपका है, बात आपकी है। हमने क्या कहा, हम सभी एक ही गठबंधन। प्रेशर पॉलिटिक्स का है इसको। नहीं श्रीकांत जी, देखिए, अगर हमारी विचारधारा नहीं मिलती होती तो हम एक साथ नहीं होते। हम एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारी विचारधारा मिलती है। और पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बताइए ना हमको। देखिए, जब भी सीटों की बात होगी तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं वो आपस में बैठेंगे और बैठ के डिसाइड करेंगे। सीट बाद में होता है, सबसे पहले जनाधार होता है, और हम जनाधार बढ़ा रहे हैं, जनता में अपनी बात लेकर जा रहे हैं। आज जो पदयात्रा है वो पदयात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की पदयात्रा नहीं है, वो पदयात्रा बिहार के उन युवाओं की पदयात्रा है जिनके सपने चूर हो रहे हैं, हर दिन जिनके खिलाफ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं शिक्षक किस तरह से परेशान हैं, जीविका दीदी किस तरह से परेशान हैं, आशा की महिलाएं किस तरह से परेशान हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं। ठीक है, लेकिन लालू जी तो परेशान है आपके सक्रियता से, आपके जनाधार बढ़ाने की जो मुहिम है उससे ही परेशान है। उन्होंने कई बार कन्हैया को रोका, पप्पू यादव को नहीं आने देना चाहते आगे, कन्हैया को नहीं आने देना चाहते आगे, उन्हीं को आपने आगे ला दिया। इसका मतलब है कि आप लालू जी को बताना चाहते हैं कि अब आपके कंट्रोल में नहीं है कांग्रेस। श्रीकांत जी, आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए। आप नहीं कर रहे, नैरेटिव सेट है। आप मुझे ये बताइए कि राजद के किसी भी नेता ने ऐसा कहा कि हमें कन्हैया पसंद नहीं है या हमें गठबंधन में कोई दिखा है? बेगूसराय में कन्हैया चुनाव लड़े, लालू जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, नहीं तो कन्हैया वहां जीत सकते थे चुनाव। वहां बीजेपी से लड़ाई आपकी नहीं थी, वहां कन्हैया से लड़ाई हो गई। देखिए, कन्हैया और पप्पू यादव के एंट्री में राजनीति में आगे बढ़ाने के मुखालफत आरजेडी करता रहा है, आप भी जानते हैं, या भले स्वीकार न करें। अभी कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को आगे कर दिया है। इसको लेकर असहज है आरजेडी। तेजस्वी यादव ने सोनिया और राहुल जी को भी फोन किया था कि कन्हैया को वापस बुलाइए, लेकिन राहुल गांधी ने तो उल्टा फैसला ले लिया, अखिलेश सिंह को वापस बुला लिया। ये आपकी खबर है, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और मैं बिल्कुल जिस बात को मैं जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में तो अब जाने के भी तो बोल नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। अखिलेश जी को हटाना क्यों जरूरी था? देखिए, अखिलेश जी का कार्यकाल खत्म हो गया। आप हटाना शब्द को इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक परिवर्तन है। उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद दूसरे अध्यक्ष को आना था, और जो इस समय के जो सामाजिक समीकरण, जिस तरह से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसके आधार पर राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने
और हमारे जो प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हैं, जो इतने एक्टिव प्रभारी इस समय, इन सब लोगों ने मिलके इतने एक्टिव प्रभारी के आने से ही तो दिक्कत है आरजेडी की। ऐसे इतना एक्टिव हैं और इतना गुरूर है कि उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई लालू जी के दरबार में। अब तक तो मैंने यही देखी है परंपरा कि जो भी कांग्रेस का प्रभारी बनता है पहले जाके लालू जी की हाजिरी लगाता है। कृष्णा ने हाजिरी नहीं लगाई। दो उप प्रभारी हैं, उन्होंने कभी लालू यादव के यहाँ हाजिरी नहीं लगाई। देखिए, कृष्णा जी जमीनी नेता हैं और उन्होंने भी अपने जो करियर की शुरुआत की है वो ज़मीन पर लड़ाई लड़के की है। जो काम उन्होंने पंजाब में किया, पंजाब में जीत भी दिलाई, हम लोगों की सरकार भी बनी। गुजरात में भी अच्छा किया। गुजरात में बहुत बेहतर काम किया। अगर गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से हॉस्टाइल नहीं होता तो गुजरात में भी हमारी सरकार बन जाती। अगर आए हैं तो बिहार में भी आरजेडी से अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है आपका ना। देखिए, नहीं, कृष्णा आए हैं तो कृष्णा जी आए को लाया ही इसलिए गया है क्योंकि हमारा जो जनाधार है, हमारी जो संगठन है, कृष्णा जी ने आते ही क्या बोला था, राहुल गांधी जी का जो शब्द का उन्होंने जो मीटिंग सदाकत आश्रम में किया था और उसमें जो भाषण में कहा था, रेस के घोड़े और शादी के घोड़ों में अंतर, तो अभी रेस के घोड़ों को तरजीह दी जा रही है। शादी के घोड़े ही दौड़ाए जाते थे रेस में। ये एक मिसमैच है कि किस समय किसको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां शादी होती है वहां शादी के घोड़े की प्रदेश अध्यक्ष खड़े नहीं उतरे कांग्रेस के उम्मीदों पर, तभी तो हटाना पड़ा। नहीं, हमने फिर कहा आप हटाना शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक परिवर्तन है। अखिलेश सिंह खुद कह रहे हैं कि कृष्णा अलावारू, कन्हैया कुमार अति उत्साहित है, उनको जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हमारा नेतृत्व में उत्साह नहीं होगा तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे बनेगा। और जो बात राहुल जी करते हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसको अगर आम जनता तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमारे पास माध्यम क्या है, हमारे कार्यकर्ता। और हमारे कार्यकर्ता को सशक्त करने की ज़रूरत है। और वो कार्यकर्ता देखता है कि उनके ऊपर के, जैसे प्रखंड के नेता क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेता क्या कर रहे हैं, प्रदेश के नेता क्या कर रहे हैं। तो पूरे तरह से कोशिश ये है कि एक कांग्रेस को एक मजबूत आधार और की पार्टी बनाई जाए। आदर्श हमारे पास हमेशा से रहा है, लोगों का समर्थन हमारे पास हमेशा से रहा है, लेकिन हमें अपने वोट में वृद्धि करनी है। और वोट में तभी वृद्धि होगी जब हम ज़मीन पर जाकर काम करेंगे। और ज़मीन पर जाकर काम करने के लिए कृष्णा अलावरू जी जैसे जुझारू नेता के नेतृत्व की ज़रूरत है, जो राहुल गांधी के विचारों को, उनके सपनों को ज़मीन पर उतारने में सक्षम है। चर्चा यही है कि राहुल गांधी की समझ में ये बात आ गई है कि विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का न कोई खेल बिगड़ने वाला है, न बनने वाला है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो सरकार बनेगी महागठबंधन की, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव ज़्यादा जरूरी है, अगला लोकसभा चुनाव, और उसी की तैयारी में राहुल गांधी कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, भले सीटें कम जीते कांग्रेस, लेकिन जनाधार बढ़ सकता है, वोट बैंक बढ़ सकता है, पार्टी का संगठन का विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा है। देखिए, ये सब स्पेकुलेटिव बातें हैं कि ऐसा हो सकता है। आप पता नहीं राहुल गांधी जी के दिमाग को शायद पढ़ पाए हों, हम नहीं पढ़ पाए हों, कि आगे की बात है। अभी हमारे सामने बिहार का चुनाव है और हम जो पार्टी की तैयारी, जो संगठन की तैयारी है, वो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर हमारा संगठन और मजबूत होता है, हमारा जनाधार होता है, तो मुझे हर चीज़ में, अगले साल लोकल बॉडी का इलेक्शन है, उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा, और आगे लोकसभा होगा उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि जैसे जो गठबंधन है उसके सभी दल को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक दल की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और इसमें
जनता में भी एक सोच होनी चाहिए कि इस समय देश के साथ क्या गलत हो रहा है, और जनता भी आकर मुख्य रूप से आवाज़ उठानी चाहिए। और हम लोग जो पदयात्रा कर रहे हैं, या जो भी हमारा जो प्लान्स है जनता तक पहुंचने का, उसका यही है कि हमारे जनमानस को ये बताना, उनको समझाना, उनके विचारों को आंदोलित करना कि देश की आत्मा के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति जो है उस पर आघात हो रहा है, और देश के स्वरूप को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, जो स्वतंत्रता, जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिला, अगर उसको सुरक्षित रखना है तो बीजेपी और उसके साथ जो दल जुड़े हुए हैं उनको हराना बिल्कुल जरूरी है, और जनता को उनसे निजात दिलाना ही हमारा मुहिम करुणा है। सागर जी, एक बात तो आप भी मानेंगे कि बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब हो गई है, जो न बीजेपी को पसंद करते हैं और न ही आरजेडी को। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े तो वो जुड़ सकते हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं वो। तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, और लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधरेगा। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आप अपने ढंग से किसी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बात स्पेकुलेटिव है। अभी हम गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन में मजबूती से काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो जब तक तेजस्वी यादव नो न कह दे तब तक उम्मीद पाले हुए हैं। नहीं, हमें नहीं लगता है कि इस गठबंधन को कहीं भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, क्योंकि प्रेशर काम आ गया है। देखिए, दिक्कत तब होती है। आप एक चीज बताइए, आप लोगों ने प्रेशर बनाया, काम आ गया है। नहीं श्रीकांत जी, एक चीज बताइए, आप एनडीए को देखिए, चिराग पासवान के संबंध जो नीतीश कुमार जी के साथ है उसको देखिए, जीतन राम मांझी के अक्सर जो बयान आते हैं उसको देखिए, और जो अंदरूनी जो अंतर्कलह एनडीए में दिखता है वो सबको जग जाहिर है। तो आप अकेले लड़ेंगे तो इंडिया को ही नुकसान होगा सबसे ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ कोई आपको किसी भी जो एक आवाज, नेगेटिव आवाज आपको किसी गठबंधन के किसी नेता से सुनने को नहीं मिलेगा। ये सच है कि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में इतना ज़्यादा दबाव बना दिया है आरजेडी के ऊपर कि तेजस्वी यादव की आवाज़ सामने नहीं आ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, न तो समर्थन कर पा रहे हैं, न विरोध कर पा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव चुनाव अगर लड़ेंगे तो दिल्ली में जो हाल हुआ आम आदमी पार्टी का, वही हाल बिहार में हो सकता है। तो अब कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी अब मनपसंद सीटों पर लड़ेगी, और जितनी सीटों पर चाहती है उतनी सीटों पर ही लड़ेगी। ये फैसला कांग्रेस करेगी कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहाँ से लड़ेगी। पहले जैसा लालू जी ये तय नहीं कर पाएंगे।